ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए महाराज जी, पूछिए। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला नहाने के लिए जाती है, लेकिन जब वहां पर गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलती है तो वो महिला अपने पति से बिछड़ जाती है। अब दोस्तों, वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसका पति उसको कहीं भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वो महिला ना समझदारी से काम लेती है, कुछ पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे बात करती है और फिर माइक में अपने पति का नाम अनाउंस भी करवाती है। लेकिन दोस्तों 2 घंटे तक इंतजार करती है बैठकर, उसके बावजूद भी उसका पति उसको नहीं मिलता है। तब दोस्तों वो महिला पुलिस वालों के पास जाती है, तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में अनाउंस करवाते रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप वहीं पर बैठे रहिएगा, वहां से हिलिएगा मत, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति वहां पर आए और आप वहां से गायब हो जाइए। अब दोस्तों वो महिला थक हार करना जहां पर अनाउंस हो रहा था वहीं पर जाकर बैठ जाती है और हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंस करती है और इस तरीके से जब शाम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो पति है ना उसको मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो महिला बहुत ज्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है। दोस्तों उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है और दोस्तों उसके पति का नाम सौरभ यादव होता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। दोस्तों ये दोनों पति और पत्नी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और बड़े शौक से कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए थे, बड़ी श्रद्धा से आए थे। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति नहीं मिल पाता है तो दोस्तों वो महिला ना फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास ना तो पैसे रुपए थे, ना तो उसका मोबाइल था, ना तो कपड़े थे, क्योंकि दोस्तों उसका सारा पैसा, सारा मोबाइल जो भी था, कपड़ा जो भी था, वो सब कुछ उसके पति के पास था, उसका पति अपने पास रखा था। और दोस्तों जब वो महिला नहाने के लिए जा रही थी ना तो उसका पति उससे बोला था कि पहले तुम जाकर नहा कर आओ, मैं सारे सामान का देखरेख करता हूं और जब तुम नहा कर आओगी उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा तो तुम इन सारा सामान का देखरेख करना। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में वो महिला गुम हो जाती है और उसके पति को पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों मैं एक चीज आप लोग को बता दूं ना कि नहाने में अक्सर यही होता है कि जहां पर 1-1 लाख 1.5 लाख लोग नहाएंगे, इतने सारे लोग नहाएंगे तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम सामान यहां पर रख के और 500 मीटर 100 मीटर अंदर जा रहे हैं नहाने, तो नहा के जब निकलता है इंसान ना तो रास्ता भटक जाता है कि हमको इस रास्ते में जाना है कि इस रास्ते में जाना है कि इस रास्ते में जाना है, किसी को पता ही नहीं लगता है कि हमारे घर वाले किधर खड़े हैं। और दोस्तों यही जो है ना उस महिला के साथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब शाम के 7 बज जाते हैं तो दोस्तों उस महिला को ना बहुत ठंडी लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए कपड़े में वो नहाकर निकली थी, तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था, उसको मिल नहीं रहा था और वो अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल रही थी। दोस्तों भीगे हुए कपड़े में बैठकर वहां पर इंतजार करती है, लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं तो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है। और दोस्तों वहां पर आग जल रही थी तो ठंडी उसको लग रही थी, तो बैठकर वहां पर आग सेकने लगती है। तभी दोस्तों वहां जो साधु बाबा बैठे हुए थे उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं, रो क्यों रही हैं। तब दोस्तों महिला अपनी पूरी कहानी उन साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति गुम हो गए हैं। तो दोस्तों वो साधु बाबा उससे कहते हैं ना कि आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे हैं, रास्ते में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब दोस्तों जब वो महिला उन साधु की इस बात को सुनती है तो उनके ऊपर विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वो साधु बाबा उससे बातचीत करते करते कह देते हैं कि अभी तक आपका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना। अब दोस्तों वो महिला थी ना जब उन साधु बाबा को ये बात कहते हुए सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि बाबा ये बात आपको कैसे पता है, आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, डॉक्टर हमको बोले थे कि मैं अब जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। तब दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से कहते हैं ना कि मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात वो महिला सुनती है जो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कुछ देर के लिए वो भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आई है और उसका पति इस मेले में खो गया है। अब दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है ना कि बाबा मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ, हमारे गांव के एक साधु बाबा बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारी जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी, इसीलिए मैं अपने पति को लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक से जान जाएंगे, ये भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो महिला ना हाथ जोड़कर उन साधु बाबा से कहने लगती है कि बाबा बताइए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो साधु बाबा उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो महिला जो थी ना वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा जानकार भी नहीं थी और वो महिला उन साधु बाबा की बात को मान जाती है और जो सेब देते हैं उसको खा लेती है और जैसे ही वो खाती है ना तो बेहोशी हालत में उन्हीं के तंबू में सो जाती है। अब दोस्तों जब वो महिला सो जाती है तो दोस्तों वो साधु बाबा ना अपने तंबू का दरवाजा जो तिरपाल है उसको बंद करते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर देते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला को 5 घंटे बाद जब थोड़ा सा होश आता है तो दोस्तों वो साधु बाबा ना फिर से उसको एक सेब खिलाते हैं, तो वो महिला फिर से नशे की हालत में चूर हो जाती है और उन्हीं के तंबू में पड़ी रहती है, वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो साधु बाबा थे वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में रखा हुआ था, उसके साथ गलत गलत व्यवहार कर रहा था और उस महिला को एक पल के लिए ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो बाबा उसकी मदद नहीं कर रहा है, वो बाबा फल खिलाकर उसको बच्चा पैदा नहीं करवाएगा बल्कि फल खिलाकर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक भगवान की कृपा देखिए कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकलकर चला जाता है। तभी दोस्तों अचानक एक रिपोर्टर की नजर उस महिला पर पड़ जाती है और जब वो रिपोर्टर उस महिला को उस बाबा के तंबू में सोया हुआ दिखता है तो उसको शंका हो जाता है कि हो ना हो ये महिला ये बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर
रिपोर्टर ना उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है दोस्तों, तो उसको पता चलता है कि वो महिला पूरी तरीके से नशे की हालत में चूर है, उसको होश नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर 3-4 पुलिस वालों को तुरंत वहां पर बुलाता है और सारा मामला समझ जाता है। और पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई हैं, दोस्तों महिला बताती है कि हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए हैं जिनके साथ आप यहाँ पर बैठ कर रुकी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों महिला बताती है कि अभी तो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए थे, सोए हुए थे, अभी वो बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है, या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई है, उसको इस बात की भी भनक नहीं थी। दोस्तों पुलिस वाले ना उस महिला को वहां से उठाते हैं और जब अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों महिला पुलिस वालों से जाने से मना कर देती है उनके साथ और कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी यहाँ पर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अब दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है, नशे की दवाई देकर, नशा वाला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब दोस्तों वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो जाता है ना कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से वो साधु बाबा जो किसी काम से गए हुए थे वो तंबू की तरफ आते हैं। तो दोस्तों वो महिला उनको देखकर पहचानती है और फिर पुलिस वालों से कहती है कि लो देख लो साधु बाबा आ गए हैं, इन्हीं से बात कर लो, हमसे क्या पूछे, इन्हीं से पूछ लो जो पूछना है। और दोस्तों जब वो साधु बाबा ना पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो दोस्तों वो एकदम से चौंक जाते हैं और वहां से साइड हटकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों की नजर उस साधु बाबा पर पड़ जाती है तो दौड़ाकर साधु बाबा को पकड़ लिया जाता है और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे घटना के बारे में जानकारी मिलती है, खुलासा होता है जिसके बारे में आप लोग सोचना तो दूर, कुछ भी मतलब आप लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कि वो बाबा ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों वो पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं ना तो वहां पर खुलासा ये होता है कि जो साधु बाबा थे वो जयपुर के रहने वाले थे और वो कोई साधु बाबा नहीं थे बल्कि वो एक मुस्लिम थे और दोस्तों साधु बाबा का भेष बनाकर पैसा कमाने के लिए कुंभ मेले में आए हुए थे। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है तो लोग पैसा कमाने का तरह तरह का धंधा बना लिए, कोई चाय बेच रहा है, कोई टीका लगा रहा है, टीका लगा के पैसा कमा रहा है। अब ये लोग की धारणा बन गई है कि 2-3 महीने तक कुंभ मेला रहेगा तो इसमें इतना पैसा कमा लिया जाए कि 1-1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए, इनकी मानसिकता बन चुकी है कि इतना तो हमको मेला में कमा ही लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों यही वजह है ना कि आम इंसान भी जो साधु महात्मा नहीं है वो अपने घर से निकलता है, साधु का कपड़ा खरीद लेता है, 300-400-500 में मिल जाएगा, आराम से खरीद कर पहन लेगा, पहन के टीका लगा लेगा और एक चंदन ले लेगा और लेकर मेले में घूम के टीका सबको लगाता रहेगा, 500 रुपए कमाता रहेगा। अगर वो रोज का 5-6 हजार रुपए कमा रहा है तो सोचिए कितना वो कमाएगा। दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग कुंभ मेला के अंदर आए हैं और अपना भेष बदलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से जब पूरे मामले का वहां पर खुलासा हो जाता है तो दोस्तों पुलिस वाले और वहां की जनता उन साधु बाबा की इतनी पिटाई करती है, इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो क्लिप मेरे पास है, हालांकि वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास एडिटर नहीं है, चला गया है, नहीं तो इसमें क्लिप में ऐड करवा के आप लोग को दिखा देता। और दोस्तों जब साधु बाबा का वहां पर खुलासा हो जाता है ना तो जितनी भी भीड़ थी वहां पर उसको जानते हैं सब लोग को, जब पता चलता है कि वो एक मुसलमान है और साधु बाबा का भेष बनाया है तो आसपास के तंबू में जितने भी ओरिजिनल साधु बाबा लोग बैठे हुए थे उनके पास वो क्या बोलते हैं, वो जो नागा बाबा लोग हड्डी वगैरह कुछ लेके चलते हैं उसी से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसका पूरा कपड़ा उतरवाया जाता है, उसको नंगा कराया जाता है और फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी ये देखना बाकी है कि पुलिस वाले उस ढोंगी बाबा के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोस्तों उसको साधु बाबा भी कहना सही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बुरा है क्योंकि जो साधु है ही नहीं उसको साधु का दर्जा देना बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों वो तो एक मुसलमान था और साधु का भेष बनाकर कुंभ मेला में पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा जीतने के लिए आया था। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं ना कि कुंभ मेले में 70% लोग अच्छे होते हैं, 30% लोग बुरे होते हैं। क्योंकि जो लोग साधु महात्मा के भेष में आते हैं ना ज्यादातर लोग लूटपाट करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो साधु महात्मा लोग अच्छे होते हैं ना वो महिलाओं से कुछ दूरी बनाकर रखते हैं, इनफैक्ट महिलाओं से बातचीत तक नहीं करते हैं। और दोस्तों कल की न्यूज है, एक 10 साल की बच्ची को एक अघोरी बाबा था बैठाकर अपने साथ रखा था कई हफ्तों से और कह रहा था कि ये बच्ची मेरे पास रहेगी जिंदगी भर, इसके माता पिता हमको दान करके चले गए हैं। लेकिन जब उस बच्ची से पूछताछ किया जाता है और उस बाबा का जब खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि वो बाबा नशीला पदार्थ खिलाकर उस बच्ची को अपने साथ रखा था और वो बच्ची इतने नशे में थी कि सब कुछ सही सही नहीं बता पा रही थी। हालांकि जब 4-5 रिपोर्टर लोग उससे बातचीत करने लगते हैं तो वो बच्ची अपना बयान बदलने लगती है क्योंकि वो बच्ची खुद होश में नहीं थी तो सही बयान कैसे दे पाएगी। और दोस्तों इस तरीके की हरकत ना कुंभ मेला में एक नहीं बल्कि हजारों लोग करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप लोग कुंभ मेला में नहाने के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, सबको एक साथ रखिए। और एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग कुछ ऐसा रस्सी वगैरह बांध लीजिए हाथों में कि सब लोग एक साथ रहें, बिछड़े ना। क्योंकि दोस्तों अगर कोई बिछड़ जाएगा ना तो मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे अगर मेला में बिछड़ जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या हो जाएगा ये बात आपको भी नहीं पता चलेगा। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चे इस दुनिया से गायब भी हो जाए, कहां चले जाएंगे आपको जिंदगी में कभी मिलेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों इतने साधु महात्मा गोरी बाबा लोग हैं ना कि जो दिखने में तो साधु महात्मा लगते हैं लेकिन दोस्तों वो है नहीं। और जब वो सब बच्चों को उठाकर लेकर जाएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे, उनको बेचेंगे कि रखेंगे, ये तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जाते हैं कुंभ मेला में तो अच्छे से अपने परिवार को रखिए। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कुंभ मेला में जाना ही है तो जब मेला खत्म हो जाएगा, अंतिम चरण पे होगा, तब आप लोग जाइएगा और स्नान करके आइएगा। क्योंकि दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि कुंभ मेला में पहले दिन ही स्नान करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। अगर लास्ट दिन भी स्नान करेंगे तो पानी वही रहेगा, गंगा जी वही रहेंगी, पवित्रता वही रहेगी, मान सम्मान वही रहेगा। इसलिए आप लोग लास्ट में जाइए और कुंभ मेला स्नान करके आइए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।